एक नीट 2025 का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जिसमें आप सबने देखा होगा कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ था कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और इस तरफ एक जेड प्लेन इमेजिन करने कह रहा था। एक लिक्विड का कॉलम इस तरीके से राइज कर रहा था और हमसे पूछ रहा था कि बताओ जो हमारा शेप बन रहा है उसके हाइट का फॉर्मूला पूछा था। एज ए डिस्टेंस एक्स हाइट क्या बनेगी। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन गिवन थी कि एक्स इक्वल्स टू एल पे ये एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, थीटा कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताओ किसी डिस्टेंस पे इसकी हाइट जो होगी वाई, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करूं तो अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लेता हूं मैं छोटे से सेगमेंट की विड्थ कितनी मान ली मैंने, dx। अब इस छोटे से सेगमेंट को अगर आप dx विड्थ का मान रहे हो तो आप खुद सोच के देखो, जो हमारा dx विड्थ है, ये वाली हाइट, ये जो dx है, इसकी हाइट मैं कितनी मान लेता हूं। तो लेट द हाइट ऑफ dx इज y। अब सरफेस टेंशन में हम सब ने पढ़ा था कि लिक्विड का लेवल राइज करता है ऊपर की तरफ। तो लिक्विड का लेवल कब तक राइज करता है, जब तक कि लिक्विड का वेट जो है वो सरफेस टेंशन के अपवर्ड फोर्स के बराबर ना हो जाए। जब सरफेस टेंशन का अपवर्ड फोर्स और लिक्विड का वेट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा लिक्विड राइज करना बंद कर देता है। इट सिंपली मीन्स व्हाट, कि लिक्विड का लेवल इसमें तब तक राइज करेगा जब अपवर्ड फोर्स जो होगा वो लिक्विड के वेट के बराबर होगा। अपवर्ड फोर्स कौन लगा रहा है उसी के बारे में बात करूं, लिक्विड के वेट की बात करूं तो अगर इसकी विड्थ dx मान रखी है मैंने, हाइट y मान रखा है, इसमें क्वेश्चन में एक चीज और एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो प्लेन है इसको लार्ज प्लेन z की तरह बिहेव कर फील कर सकते हो आप। तो अगर मैं इसको z प्लेन मान लेता हूं, अगर ये हमारा z प्लेन है तो इसकी ये वाली जो विड्थ इनसाइड जा रही है वो कितनी है, z है। तो अगर इस सेगमेंट का वॉल्यूम लिखना चाहूं तो वॉल्यूम ऑफ दिस सेगमेंट इज सिंपली क्या लिखेंगे बताओ, z इंटू वाई इंटू डी एक्स। ये तो वॉल्यूम आ गया और वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, और मास को g से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वेट आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा ये रहा कि जब तक लिक्विड के ऊपर अपवर्ड फोर्स जो लग रहा होगा अगर वो mg के बराबर हो जाएगा तो लिक्विड राइज करना बंद कर देगा। अब हमें देखना है कि इसमें अपवर्ड फोर्स है किसके बराबर। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। मान लेता हूं मैं एक छोटे से पॉइंट पे इस तरफ एक फोर्स लग रहा था F1 और लिक्विड के ऊपर इस तरफ एक फोर्स लग रहा था F2। हमें पता है कि एक पार्टिकल को सारे, ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ इस साइड खींचेगा और ये वाला पार्टिकल इधर की तरफ खींचेगा। ये वाला एंगल क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो F1 का ये कंपोनेंट कितना हो गया, F1 cos थीटा, और ऊपर की तरफ कितना आ गया बताओ, F1 sin थीटा। सिमिलरली F2 का ये कंपोनेंट कितना आया, F2 cos थीटा, और F2 का नीचे वाला कंपोनेंट कितना आया, ये वाला कंपोनेंट, बोले तो कितना आ गया, F2 sin थीटा। तो लिक्विड का लेवल राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, तो नेट अपवर्ड फोर्स जो हमारा मिल रहा है, नेट अपवर्ड फोर्स वो किसके बराबर आ रहा है, बोले तो F1 sin थीटा माइनस में क्या आ रहा है बताओ, F2 sin थीटा के बराबर आ रहा है। इसको F1 sin थीटा माइनस F2 sin थीटा को चेंज इन F sin थीटा लिख सकते हैं। दैट इज व्हाट, सिंपली d ऑफ F sin थीटा, डिफरेंस इन F sin थीटा। लेकिन क्वेश्चन एक एक्सप्लेनेशन, एक टर्म दिया हुआ था कि थीटा को आप स्मॉल एज्यूम कर सकते हो। तो थीटा और साइन थीटा और टेन थीटा ये सब एक दूसरे के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, dy बाई dx के इक्वल है। अब हमें पता है कि नेट अपवर्ड फोर्स जब वेट के बराबर हो जाएगा तो लिक्विड का कॉलम राइज करना बंद कर देगा। तो सिंपली हमारे सामने क्या आ गया, d ऑफ f sin थीटा, दिस शुड बी इक्वल्स टू z y dx इंटू रो इंटू जी। इस dx को अगर इधर डिवाइड करा दें तो d अपॉन में dx f sin थीटा इक्वल्स टू z y रो जी। अब सिंपल है, सरफेस टेंशन का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो अगर इसके सरफेस टेंशन को t मान लेता हूं और जेड प्लेन की लेंथ क्या मानी है हम लोगों ने, z मानी है, तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स मिलेगा F, विच इज सिंपली इक्वल्स टू F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, z इंटू सरफेस टेंशन। तो F sin थीटा F की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, z इंटू सरफेस टेंशन।
तो डी अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू जेड इंटू सरफेस टेंशन इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू जेड वाई रो जी। अगर इसको सिंपल सॉल्यूशन के साथ अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं तो सिंपल हो गया, अब हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। तो क्या आएगा हमारे लिए, क्या आंसर आएगा, तो z और t ये दोनों कांस्टेंट पैरामीटर है, इसको बाहर कर लेते हैं। तो z इंटू टी बाहर आ गया। साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, तो ये हो गया d अपॉन में dx। साइन थीटा की जगह पे क्या आ गया, dy बाई dx आ गया। और ये किसके इक्वल हो रहा है, तो ये हो रहा है जेड वाई रो जी के। तो क्या होगा हमारे लिए, तो अगर यहाँ से z को z से कैंसिल आउट कर दें, t इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और ये हमें पता है किसके बराबर है, ये d2 बाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, y रो g अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, सरफेस टेंशन। तो कितना सिंपल सॉल्यूशन है अगर इसको इस तरीके से अप्रोच करें तो।